पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। बिहार में लोकसभा का जो नतीजा है वो आ चुका है। राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी बढ़ गई है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए और दिल्ली में भी जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी तेज होती दिखाई दे रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं। तरफ केसी त्यागी का भी बयान आया है और उनके बयान आने के बाद कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो होने लगी है। इसी सब चर्चा पर बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज आठ के सीनियर जर्नलिस्ट है चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है पहले उसकी बैठक हुई है और बैठक होने के बाद जो 17वीं लोकसभा है, अब जो गठन होगा वो 18वीं लोकसभा का गठन होगा, तो 17वीं को भंग कर दिया गया है और राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है ताकि आगे की जो नई सरकार है उसका गठन हो सके, तो ये सब उसी प्रक्रिया के तहत है करिश्मा। सर, कहा जा रहा है कि दिल्ली में केसी त्यागी ने है जो बयान दिया है कि एनडीए को लेकर उन्होंने बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा? हाँ, केसी त्यागी का जो बयान है उन्होंने यही कहा है केसी त्यागी ने कि 7 जून को एनडीए की बैठक होगी, संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक होगी। एनडीए के जो तमाम नेता हैं, जो सांसद हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे और चूंकि 7 तारीख बताई है उन्होंने तिथि, तो अब 7 तारीख को अगर बैठक होती है तो एक बड़ी संभावना यह जताई जा रही है कि अगर बैठक 7 तारीख को हो जाती है तो 8 जून को नई सरकार का गठन हो सकता है। मतलब पीएम का शपथ ग्रहण 8 जून को हो सकता है। इस तरह की खबर दिल्ली से आ रही है। चंद्रबाबू नायडू का भी एक बयान आया है जिसको लेकर कई तरह का जो कयास लगाया जा रहा था उस पर विराम लग गया है। हाँ, टीडीपी को लेकर विराम अभी नहीं लगा है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कह दिया है कि वो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में आज मीटिंग होने वाली है, शाम 4 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है, तो उसी का जिक्र उन्होंने किया कि हम एनडीए के साथ हैं और हम जा रहे हैं मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली। तो एक जो चर्चा शुरू हो गई थी उस चर्चा पे फिलहाल विराम लग गया है। ऊपरी तौर पर जो आंतरिक तौर पे उस चर्चा पे विराम नहीं लगा है। होमवर्क भी मिला है। जो खबर आ रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो टीडीपी के प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन के पाले में लाया जाए। और सबसे बड़ा सवाल उठ सकता है लोगों के मन में, जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, कि अखिलेश यादव को ही यह जिम्मेदारी क्यों मिली। तो अखिलेश यादव को यह जिम्मेदारी इसलिए मिली है क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव थे, मतलब अखिलेश यादव के जो पिताजी थे, कहा जाता है कि उनके जो संबंध थे वो बहुत मधुर संबंध थे चंद्रबाबू नायडू से, तो उस संबंध के तहत जो है इनको होमवर्क मिला है। अच्छा, अखिलेश यादव जो है दिल्ली पहुंचने से पहले उनका बयान एक आया है अखिलेश यादव का, और उन्होंने दावा किया है कि चंद्रबाबू नायडू और जदयू के नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। तो अब एक नई तरह की राजनीति जो है बिहार पे तो हम लोग आ ही रहे हैं, अभी बताएंगे दर्शकों को। दिल्ली की जो सियासत है वो भी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने लगी है और ये दावा जो है अखिलेश यादव ने किया है। लेकिन अगर हम बयान को देखते हैं, चंद्रबाबू नायडू के बयान को देखते हैं, तो अखिलेश यादव का दावा अभी थोड़ा फीका दिख रहा है। लेकिन राजनीति है, कब उलट पुलट हो जाए कहना मुश्किल है। सर, इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली जाते हैं। पहले आगे पीछे बैठते हैं, उसके बाद एक और तस्वीर आती है सोशल मीडिया पर जिसमें साथ दिखाई दे रहे हैं और एयरपोर्ट पर भी साथ उतरते हैं। उसके बाद से कयासों का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है। इस तस्वीर को सर आप कैसे देखते? हाँ, कयासों का बाजार कल से ही गर्म है, नतीजे आने के बाद से। आज जो चीजें हुई हैं, अच्छा पहले फ्लाइट वाली बात बता देते हैं, फिर जो सीएम हाउस में हुआ है, नीतीश जी के आवास पर जो आज हुआ है वो हम बताएंगे दर्शकों को। जो फ्लाइट वाली स्थिति है कि दोनों साथ में फ्लाइट में गए,
ठीक है। और दोनों की जब मुलाकात होती है फ्लाइट में, मुस्कुराते हैं। हाँ, जो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि 6 बजे मीटिंग है। ये बात इसके बाद फिर अपने अपनी अपनी सीट पर दोनों बैठ जाते हैं। इसके बाद की जो तस्वीर आई है उसमें उस तस्वीर में ये दिख रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ बैठे हुए हैं। और तस्वीर आनी भी चाहिए इस तरह की, क्योंकि साथ में जा रहे हैं तो पहले से भी इस तरह की अटकलें थी और खास करके मीडिया की इस पर नजर थी कि दोनों जाते हैं तो एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं कि नहीं। मंथन भी था लोगों के मन में यह बात कि दोनों अगर एक साथ फ्लाइट में जाएंगे तो निश्चित रूप से बात होगी। तो जरूर बात हुई होगी दोनों में। और अभी बात क्या होगी, अभी जो बात होगी वो दिल्ली की सत्ता को लेकर बात होगी। तो जरूर बात हुई होगी दोनों के बीच में, इस तरह की संभावना जताई जा रही है, जो कि दोनों साथ में बैठे हैं। तस्वीर भी यही कह रही है। बाहर जब निकले हैं तो मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने जो एक बात कही है वो सस्पेंस खड़ा कर रहा है। केसी त्यागी की बात हमने बता दी है अपने दर्शकों से कि उन्होंने दावा किया है कि 7 जून को मीटिंग होगी। एनडीए के तमाम जो सांसद हैं वो सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल के मीटिंग में शामिल होंगे। एक खबर और बता देते हैं कि जो एनडीए के जितने भी सांसद हैं उनसे साइन करवा लिया गया है समर्थन पत्र पर। तो ये भी खबर बताना जरूरी है दर्शकों को। हाँ, अब इधर जब बाहर निकले हैं तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर और नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने एक बात कही। उन्होंने कहा है सरकार तो बनेगी ही। ये नहीं बताया कि किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल, यही सस्पेंस है। उन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। एनडीए वाले सोच रहे हैं कि अच्छा वो एनडीए के लिए बोले हैं, और इंडिया वाले सोच रहे हैं कि चूंकि तेजस्वी यादव के साथ बाहर निकले, उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, तो शायद वो इंडिया गठबंधन के लिए बोल रहे हैं। तो एनडीए वाले और इंडिया वाले दोनों कंफ्यूजन में है। दोनों खुश हो रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बोल दिए तो सरकार तो बनेगी। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, तेजस्वी यादव का जो रिएक्शन है, एक दो शब्द में तेजस्वी यादव ने यही कहा कि देखिए समय आने दीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। ठीक है, तब क्या होगा, धैर्य रखिए। क्योंकि इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग आज होने वाली है और शरद पवार का बयान भी आया है इसको लेकर। और शरद पवार ने कहा है कि जो भी होगा सब आज फैसला हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण है आज जो शाम में बैठक होने वाली है एनडीए की और जो इंडिया गठबंधन की है, दोनों की महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक से यह दिख जाएगा कि भारत की जो सत्ता है, दिल्ली की जो सत्ता है, किसके हाथ में ये सत्ता जा रही है। सर, चिराग पासवान ने एक बयान दिया है कि एनडीए एकजुट है और हम लोग साथ है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखो, एक चीज बताना था दर्शकों को कि नीतीश कुमार जो दिल्ली गए उससे पहले सीएम हाउस में मीटिंग हुई है। जो सीएम हाउस में मीटिंग हुई है उस मीटिंग में ललन सिंह थे, अशोक चौधरी थे। और खास ये है कि उस मीटिंग में एलजेपी आरवी मतलब लोजपा राम विलास के प्रमुख जो है चिराग पासवान भी उस मीटिंग में थे। लेकिन उस मीटिंग से निकलने के बाद, मतलब सीएम हाउस से जब बाहर निकले हैं, तो चिराग पासवान ने जो बयान दिया है, मीडिया से जो बातचीत की, उसमें चिराग पासवान ने कहा कि देखिए हम मीटिंग में नहीं थे, हम तो आभार जताने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे और कोई बात नहीं है। तो उस मीटिंग में चिराग पासवान का रहना भी एक नई सियासत की तरफ इशारा कर रहा है। जो नीतीश कुमार की मीटिंग थी और उसमें जदयू के दिग्गज नेता लोग थे उस मीटिंग में। हालांकि चिराग पासवान ने इस बात को कहा कि नहीं, मैं मीटिंग में नहीं था, मैं उनको समय पे पहुंचा था शुभकामना देने के लिए। चलिए, अब इसके बाद चिराग पासवान की अगर बात करेंगे, कल जब रिजल्ट आ रहा था तो चिराग पासवान का एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने खुल के कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं, मैं एनडीए के साथ हूं। तो उसी चीज को आज फिर उन्होंने दोहराया और उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है, हम लोग मोदी के साथ हैं और बहुत जल्द प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं फिर से मोदी। तो ये इस बात को उन्होंने दोहराया है। सबकी जो इंडिया गठबंधन की जो नजर है, कहा जा रहा है कि अभी चिराग पर नहीं है, अभी जो है नीतीश कुमार पर है और चंद्रबाबू नायडू पर है। इसके बाद हो सकता है, या अगर ये होमवर्क
लोग पूरा कर लेते हैं इंडिया गठबंधन के नेता, मतलब नीतीश को अपने पाले में ले आते हैं, चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में ले आते हैं, इसके बाद हो सकता है कि अगला होमवर्क ये करे अन्य पार्टियों पे, निर्दलीयों पे, क्योंकि निर्दलीय भी 7 जीते हैं, तो ये भी बात है। तो ये सब आगे का खेल है, क्योंकि 2 बड़ा अभी प्लेयर है मतलब देश की राजनीति के लिए, सीटों के लिहाज से, क्योंकि 16 सीट टीडीपी को है, चंद्रबाबू नायडू को 16 सीटें मिली हैं, 12 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को मिली हैं, तो ये बड़ा प्लेयर अभी दोनों उभरे हैं। तो आगे फिर छोटा छोटा गेम और हो सकता है, क्योंकि जब बड़ा सध जाएगा तो हो सकता है छोटा भी सध जाए, लेकिन इसकी संभावना कम है। लोग कह रहे हैं, जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, रामविलास पासवान के परिवार की राजनीति को समझते हैं, चिराग पासवान को समझते हैं, उनका कहना है कि मोदी ने जिस तरीके से चिराग पासवान को मौका दिया, क्योंकि इस बार लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, एनडीए की तरफ से पारस को टिकट सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान को नहीं मिलेंगी, फिर हुआ कि पारस साइड हो गए, चिराग पासवान को मौका मिल गया। तो ये सब चीजें अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है, और जो बयान आ रहा है चिराग पासवान का कि वो लगता है एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे, मोदी को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, उनके बयान से लगता है। लेकिन सियासत है, और सियासत में, राजनीति में हर चीज संभव है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।